भुवनेश गौतम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जब भी किसी मंदिर, चाहे वो ठाकुर जी का हो, हनुमान जी का हो, देवी जी का हो, हम लोग सदैव कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा या मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसे में महाराज जी सबसे मांगे या कैसे करें, या भगवान से मांगना? क्या मांगने मात्र से पूरी हो जाएगी क्या? बिना तपस्या के और बिना अनुष्ठान के किसी भी मंदिर में जाओ तो कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी। आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आराधना करनी पड़ेगी। जब तप होगा, आराधना होगा, तभी कामना पूर्ण होगी, और या फिर भगवान से अपनापन हो। दो बात में एक हो। हम तो एक पीछे एकांतिक में एक बार बताया था कि हमारे भगवान का इस संसार क्या है? बाजार है। भगवान का बाजार है संसार, इसमें सब चीज है। आपको अगर खरीदना, जैसे हम बाजार जाएं, कोई दुकान में चीज खरीदें दुकान वाले से, तो पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हमको जरा ये सामान देना, और पैसा नहीं तो सामान छीन ली जाएगी, नहीं छीन ले जाए। अच्छा, घर वाला पहुंचा और बोला सुनो यार 1 किलो चीनी दो जरा, तो 1 किलो चीनी तो देगा, लेकिन वो पैसा नहीं लेगा, क्योंकि घर वाला है, हिसाब भी नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर आवे कि आधा किलो घी देना, तो या तो तुम घर वाले बनो भगवान के, और या फिर दाम। तो घर वाले तो बन नहीं रहे कि प्रभु मैं आपका हूं, दीन बंधु पतित पावन सर्वस्व आपका है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब प्रभु परिवार पोषण के लिए धन चाहिए, तो फिर वो पूरी करेंगे, क्योंकि अपनापन है। और आप भजन कर रहे हो, भगवान से भक्ति कर रहे हो, तो आपका चित्त जुड़ा हुआ है। और या फिर आपके पास अनुष्ठान, तपस्या, पुण्य होना चाहिए। 2 में 1 तो होना चाहिए। अगर 2 में 1 नहीं है तो मांगते घूमो, आपका श्रद्धा विश्वास कमजोर हो जाएगा कि यार देवी जी से भी मांगा पूरी नहीं किया, हनुमान जी से भी मांगा पूरी नहीं किया, तो फिर श्रद्धा विश्वास कम हो जाएगा। हाँ, लोगों की धारणा ऐसी रहती, पर ऐसे नहीं होता। या भगवान के निज जन बनो और या साधना करो, अनुष्ठान करो, तब उसकी पूर्ति होगी। अल्पना जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक साधारण गृहस्थ हूं। गृह कार्य करते हुए टीवी या मोबाइल पर लीला कथाएं सुनते हुए नाम जप करती हूं। आपसे सुना है कि टीवी, मोबाइल आदि से सुनना बहिर्मुख प्रवृत्ति को बढ़ाना है। महाराज जी, ऐसा एकांत समय हमें नहीं मिल पाता जिसमें हम अंतर्मुख होके, मतलब अपनी चेतना। तो मानो आप जैसे रसोई बना रही हो, तो आपको मोबाइल चलाने की उस समय क्या जरूरत है? अंदर ही अंदर राधा 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 राधा। आप ऐसे कर, आप सोहनी लगा रही हो, पोछा लगा रही हो, राधा राधा राधा। बच्चे को नहला धुला रही हो, राधा राधा राधा। हाँ, कभी मन आया उससे भी सुन लिया, कभी मन आया उसको, लेकिन उसी से केवल सुन लिया और स्वयं जप नहीं किया, तो ये ठीक नहीं है। आपको बहुत एकांत समय मिलता है, घर गृहस्थी में बहुत एकांत समय मिलता है, जो काम करने से भी रहित। उस समय कोई काम नहीं है। ऐसा ना कहिए कि आप 24 घंटा बिजी रहती हैं, कोई ऐसा नहीं जो बिजी रहता हो। सबको समय मिलता है। हम लोग उस समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं। हम व्यर्थ समय नष्ट ना करें, नाम जप में लगा दें, तो बहुत भजन हम कर सकते हैं। हम कार्य करते हुए भजन कर सकते हैं। हर रोटी में राधा 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 राधा, देखो कितना आनंद आएगा अंदर से। राधा राधा राधा। पोछा लगा रहे हैं, बर्तन मार्जन कर रहे हैं, राधा राधा। पति को टिफिन लगा रहे हैं, राधा राधा। और इससे आपका परिवार सुखी रहेगा और आपका भजन भी बन जाएगा। जब राधा राधा करते हुए भोजन बनाओगे, तो जो पाएगा उसके हृदय से भी निकलेगा राधा राधा, क्योंकि पवित्र बना है ना। अच्छा, मन हमारा जैसे टीवी चल रहा है, तो सांसारिक चिंतन भी कर सकता है, और राधा नाम जब करते हुए अगर सांसारिक चिंतन करेगा तो डिलीट करता जाएगा, वो उसको नष्ट करता जाएगा। तो समय मिले तो थोड़ा एकांत भी जप कर लो, और जब मन ज्यादा भागे तो टीवी चला के भी कार्य करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन वो खास बात नहीं, खास बात है आपके हृदय से निकल रहा है राधा राधा, और आप काम कर रहे हो, ये बहुत जोर की बात है। जी, ऐसा गृह कार्यों में ऐसा कर सकते हैं, जैसे क्योंकि बहुत सारे गृहस्थी के कार्य होते हैं, तो ऐसे एकांतिक लगा दिया या सत्संग लगा दिया, साथ साथ नाम भी जप कर रहे हैं और साथ साथ भोजन भी बना रहे हैं। हाँ, अपने को जप करना ही है। बिना अपने जप किए बात नहीं बनेगी, अपने को जप करना है। मान लो कान तो पवित्र हो गए सुन के, लेकिन मन पवित्र कैसे होगा? जब तक आप सुमिरन नहीं करेंगे तब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा। मन को पवित्र करने के लिए आपको सुमिरन करना पड़ेगा। आपको आप टाइम आप निकाल लो। हमें तो बाधा लगती है, जैसे कोई भी टीवी है सब, अगर हम अभ्यास कर लें तो बड़ा आनंद आएगा। हर कार्य करते हुए, फावड़ा चलाते हुए, जब युद्ध करते हुए नाम जप हो सकता है, तो हर कार्य करते हुए नाम जप किया जा सकता है अभ्यास के कारण। अभ्यास की कमी होने के कारण जब हम काम में लगते हैं तो भूल जाते हैं भगवान को। और अगर हम अभ्यास कर लें तो बीच बीच में भगवान का स्मरण करते हुए हम हर कार्य कर सकते हैं। अभिनव वर्मा जी, काशीपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन पक्ष करते समय अहंकार तथा विकारों को कैसे रोकें महाराज जी? विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं रोका जा सकता, विवेक के द्वारा।
और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होए। सत्संग दो प्रकार से होता है, एक साधु महात्माओं से और एक होता है शास्त्र से। हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें और संत महात्माओं का संग करें, उनकी वाणी का चिंतन करें, मनन करें, तो हमारी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए। जब विवेक जागृत होता है तो अज्ञान का नाश होता है। जब अज्ञान का नाश होता है, सत्य वस्तु का निर्णय होता है, तो फिर अहंकार अज्ञान में ही होता है। जितना अहंकार है ये सब अज्ञानी को होता है, ज्ञानी महापुरुष को या भगवान के भक्त को कभी अहंकार नहीं होता है। और अहंकार में ही सारे दोष विराजमान हैं। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, ये अंतःकरण के अहंकार में विराजमान। अंतःकरण चतुष्टय चार है, बुद्धि मन चित्त अहंकार। तो जो अंतःकरण चतुष्टय में अहंकार है, उसी में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विराजमान है। और ये आगमा पाइनो है, बराबर नहीं रहते हैं, ये आते जाते रहते हैं, स्फुरित होते रहते हैं, अनित्य, ये नाशवान है। आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत, इनको सहन करना चाहिए। इनका जब वेग हो तब नाम जप करते हुए सहन करे, यही विवेक है। कहीं क्रियाओं में ना उतर जाए। अगर क्रियाओं में उतर गया गलत, तो फिर साधना ही नहीं रह जाएगी, फिर तो बुद्धि पतित हो जाएगी, स्मृति का लोप हो जाएगा। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और जब साधक गुरु चरणों का आश्रय लेकर साधना करता है तो उसको अहंकार आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु कृपा से साधना हो रही है। और अभी वो साधना आई नहीं जिससे अहंकार होना चाहिए, और जब वो साधना आ जाएगी तो अहंकार होगा नहीं। दोनों बातें समझो। वो स्थिति आई नहीं जिसका अहंकार होना चाहिए, और जब वो स्थिति आ जाएगी तो अहंकार रहेगा नहीं। तो ये अहंकार अज्ञान की दशा में होता है और व्यर्थ का अहंकार होता है। इसलिए इसको विवेक के द्वारा काटना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। और जब अपने से ना हटे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे इस अहंकार और कामादि दोषों से रहित हमारे हृदय को कीजिए। भगवान सुन लेंगे, जो कृपा करेंगे तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। अजीत सिंह जी, काशी से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने अंदर आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं, कैसे करूं? आप ही आत्मा हैं। अपने अंदर आत्मा का अनुभव मैं करना चाहता हूं तो आत्मा दूसरी हो गई, आप दूसरे हो गए। आप ही आत्मा हैं। अभी आप शरीर को लेकर बात कर रहे हैं कि मैं शरीरधारी अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं, तो अज्ञान की दशा में तो ठीक ही है। अब साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के आत्म तत्व का अनुभव थोड़ी होता है। पहले सत असत का विवेक, फिर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, फिर अपनी इंद्रियों का दमन, मन का दमन, शास्त्र और गुरु के वाक्यों पर श्रद्धा और हर कष्ट सहने की क्षमता। जब तक तितिक्षा नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होता है। सहनशील, तो शम दम उपरति, भोगों से वैराग्य, तितिक्षा, घोर कष्ट को भी सहने की हिम्मत रखना, और समाधान, चित्त का परमात्मा में स्थित करना। और मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, अब मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, मैं आत्मबोध प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये साधन चतुष्टय की जागृति हो, और बड़े ज्ञानी महापुरुष जो हैं, जो गुरुजन हैं, उनका संग हो, और वेदांत शास्त्रों का स्वाध्याय हो। जैसे योग वासिष्ठ है, उपनिषद है, इनका स्वाध्याय हो गुरुजनों के पास बैठकर, तब आत्म तत्व का बोध होता है। कठिन है। पहले तो इंद्रियों को विषयों से हटाना ही कठिन है, शरीर राग का नाश करना कठिन है। इसलिए सरल साधन पकड़ो, भगवान का नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, गंदे आचरणों से बचो, सत्संग सुनो और शास्त्र स्वाध्याय करो। जब समय मिले तो चाहे एक दो पेज ही पढ़ो, सदग्रंथों को पढ़ो और मनन करो, तो उससे बुद्धि शुद्ध होगी। तब आप आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर पाएंगे, वो कृपा से। साधना तो निमित्त है, कृपा प्रधान है। अंबिका जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने ही कहा है कि हमारे संचित कर्म के गोदाम को नाम जप से नष्ट कर सकते हैं हम। जो प्रारब्ध बन चुका है उसे भोग लो, एवं जो आज पाप कर्म बन रहे हैं उसका प्रारब्ध बनने से पहले प्रायश्चित कर लो। तो प्रभु, प्रारब्ध कितने समय में बनता है? शरीर छूटने के बाद। जहां हमारा शरीर छूटा तो नए शरीर का प्रारब्ध तुरंत रचना करके उसको नई योनि में भेज दिया जाता है।
जब तक ये शरीर है, मृत्यु नहीं आती तब तक इसका प्रारब्ध है, और जहां मृत्यु आई तो दूसरे शरीर के प्रारब्ध की रचना करके उसको भेज दिया जाएगा। अब वो किस शरीर में भेजा जाता है, कर्मानुसार उसकी अंतमति कहाँ थी, उसी के अनुसार उसकी गति होगी। जीवन भर उसने कौन से कर्म किए, मनुष्य शरीर पा करके अंत में उसकी स्थिति कहाँ थी, उसके अनुसार उसको नई योनि, नया प्रारब्ध, नए भोग उसको उपस्थित करा दिए जाते हैं। जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक इसी शरीर का प्रारब्ध काम करता है। गोपाल जी महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपके जैसी गुरु भक्ति कैसे धारण करें और गुरु के वचनों के प्रति जिद्दी कैसे बने कि जो गुरुदेव ने बोल दिया। एक होता है कि गुरु मानकर भक्ति करना, एक होता है हमारी माँ है, हम उनके बिना जी नहीं सकते। हमारी जो बात है कि हमारी माँ है, जैसे अपनी माँ से बच्चा अलग जी ही नहीं सकता, ऐसे हम अपने गुरुदेव के बिना अस्तित्व ही नहीं है। शरीर से भले दूरी, हृदय से तो उन्हीं का सारा साम्राज्य है। तो अपने गुरु को माता पिता की तरह प्यार करे। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव। आप मेरे देव हैं, आप मेरे ही धन हैं, आप मेरे ही माता पिता हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं। जब अपने गुरुदेव को सर्वस्व मान लिया जाता है तो अपनी ममता सर्वत्र से धीरे धीरे हटकर गुरु चरणों में लग जाती है, और जब गुरु चरणों की कृपा होती है तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। अंजना जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, गुरुदेव भगवान मन बुद्धि चित्त अहंकार से जीवात्मा जगत में लिप्त है। मन इन वासनिक इच्छाओं से ओतप्रोत बाहर भटकता रहता है। बुद्धि मन की इच्छाओं का निर्णय करने में सक्षम है और मन के अधीन होकर अज्ञान के वशीभूत होकर वासनिक इच्छाओं को ग्रहण क्यों करती है महाराज जी। क्योंकि वो भी प्रकृति की है ना। अगर एक ही सामग्री से सब बने हुए हैं ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब, तभी तो अभी इनके प्रश्न में कहा था कि विवेक जागृत करो। ये अलग चीज है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये भागवतिक है। विवेक जागृत हो गया तो बुद्धि पर शासन करके, और बुद्धि मन पर शासन करके, और मन इंद्रियों पर शासन करके सब सुधार हो जाएगा। पर विवेक जागृत हो जाए। विवेक जागृत होना थोड़ा कठिन होता है। एक बार विवेक जागृत हो जाए तो सब काम बन जाए। विवेक जागृत के लिए उपाय यही है कि खूब सत्संग करता रहे, खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करे, और ये निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो विवेक जागृत हो जाए। नहीं तो बुद्धि इतनी मन के अधीन हो चुकी है कि जो मन कहता है उसी में दस्तखत कर देती है, उसी में राजी हो जाती है। और मन इतना इंद्रियों के अधीन हो गया कि जो इंद्रियां कहती हैं वही मन राजी हो जाता है। और इंद्रियां इतने विषयों के अधीन हो चुकी हैं कि जिस विषय को देखती हैं भोगने की इच्छा कर लेती हैं। इसी से हमारा पूरा का पूरा जीवन इंद्रिय विलासिता में व्यतीत हो जाता है और परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। वचन बिना प्रेम नहीं होगा, प्रेम बिना विरह नहीं आएगी, विरह बिना मिलन नहीं कर पाते। हाँ, गुरुदास जी ने भी लिखा है, बिना महापुरुषों के संग के भजन नहीं होता, संग के बिना भजन नहीं होता, और बिना भजन नहीं प्रेम, बिना भजन के प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। विरह की स्थिति नहीं बन रही है। तो हाँ, धीरे धीरे अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास करो, धैर्य पूर्वक। ये भजन का मार्ग धैर्य पूर्वक है, इसमें उकताना नहीं चाहिए, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे आराम से मन को प्रभु में बार बार लगाते रहो। जब ये प्रभु में, अरे बड़ा आनंद का मार्ग है, बड़ा सुख का मार्ग है। आनंद तो इसी में है। खूब तपस्या करे, खूब व्रत नियम संयम, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। भगवदानंद, ये विषयानंद तो सुअर कुत्ता भी भोग रहे हैं यार। जिसे तुम बहुत सुख मान रहे हो, जैसे तुम्हें रबड़ी और रसगुल्ला खाने में मजा आता है ना, उसको बिस्ठा खाने में मजा आता है। तुम्हें गद्दा में जैसे सोने में अच्छा लगता है ना, उसको कीचड़ में सोने में अच्छा लगता है। अंतर क्या रहा यार? हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, परमात्मा की आराधना करके हम भगवदानंद प्राप्त कर सकते हैं, वो भगवदानंद नहीं प्राप्त कर सकते। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके निद्रा भय आहार मैथुन इतने में ही समय व्यतीत कर दिया तो तिनते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न काहे कछुए, जर जाओ सुजानकी नाथ बिना जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवदानंद नहीं प्राप्त किया, चिदानंद नहीं प्राप्त किया, उनसे पशु पक्षी अच्छे। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों का भोग रहे हैं, और आप मनुष्य शरीर में ऐसे नए कर्म पाप कर्म कर रहे हैं जिससे दुर्गति को प्राप्त होंगे। योगेश जी जालंधर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विश्वास और समर्पण कैसे आए? विश्वास समर्पण पहले 8 भक्ति करो, तब 9वीं है आत्मसमर्पण। श्रवण, खूब भगवान की चर्चा सुनो। कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की गुण कथा लीला गाओ। रोज भागवत नियम पूर्वक पढ़ो, रोज रामचरितमानस का पाठ करो, रोज भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम,
थोड़ी देर एकांत में बैठकर भगवान के नाम का ध्यान करते हुए जप कर रहे, भगवान की जैसी भी बन रही रूप माधुरी का ध्यान कर रहे, हमारे भगवान ऐसे हैं। स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम और विष्णु पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। घर में ठाकुर जी विराजमान कर ले, ठाकुर जी के स्नान कराना आदि सब सेवाएं सीख ले। अर्चनम, विविध प्रकार के पदार्थों से भगवान का अर्चन करना, फिर भगवान का साष्टांग दंडवत करना। नियम ले ले कि 11 साष्टांग दंडवत करेंगे, 21 साष्टांग दंडवत। बड़ी महिमा है साष्टांग दंडवत की। एक बार भगवान को प्रणाम करने से साष्टांग 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। ये भीष्म पितामह जी ने बताया। एकोपि कृष्ण कृता प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्य दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। दशाश्वमेधी और भगवान को साष्टांग प्रणाम करने वाले में भेद है कि दशाश्वमेधी स्वर्गलोक को जाकर पुण्य भोगेगा फिर जन्म लेगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए, जो भगवान को प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, भगवान की वंदना करे, साष्टांग दंडवत करे। और दास्यम, हर समय गर्व रखे कि मैं भगवान का दास हूं। सख्यम, मेरे दोस्त भी भगवान है, मेरे मित्र भी भगवान है। तो ये जब हमारी नवधा भक्ति होती है तब नवी भक्ति आती है आत्मसमर्पणम, भगवान में समर्पण हो जाता है। और जब भगवान में समर्पण होता है तो हमको कदम कदम पर विश्वास दिलाया जाता है कि देखो मैं हूं। भगवान ऐसा अनुभव कराते, देखो मैं तुम्हें देख रहा हूं, देखो मैं तुम्हें संभाल रहा हूं, देखो मैं तुम्हें बचा रहा हूं, देखो मैं तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति कर रहा हूं। एक एक क्षण में, मतलब अब जैसे अपने लोगों का पूरा जीवन है तो इसी बात का विश्वास, इसी बात का अनुभव कि मेरे प्रभु प्रतिपल हमें दुलार करते हैं, प्रतिपल दुलार करते रहे हैं और वही हमें संभाले हैं, वही हमें संभालते रहेंगे। तो हमारे को जब अनुभव होने लगता है कि देखो भगवान ने बचा लिया, देखो भगवान ने संभाल लिया, तो हमारा विश्वास दृढ़ होता चला जाता है। और जब पूर्ण विश्वास हो गया तो भगवान मिल गए। जहां पूर्ण आत्मसमर्पण और पूर्ण विश्वास हो गया वही भगवत अनुभूति होने लगती है कि भगवान है। हृदय में अनुभव होता है, बाहर दृष्टि डालो तो सबके रूपों में भगवान है, ऐसा अनुभव होने लगता है। पर ये जब बहुत काल तक हम साधना करें, तब बहुत काल तक नाम जप करें, बहुत अच्छे पवित्र भोजन पावें, पवित्र विचार रखें, पवित्र आचरण करें। अब आजकल तो आहार विहार में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, बस पेट भर लो। क्या बन रहा है कोई मतलब नहीं है, वो बनाने वाला होटल के अंदर कौन है कोई मतलब नहीं है, वो कैसे बना रहा है कोई मतलब नहीं, बस पेट भर लो। ऐसा नहीं, फिर बुद्धि साधना में नहीं लगेगी। हमारा पवित्र भोजन होना चाहिए। जितना पवित्र आहार होगा, वैसे भी कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। तो हमें अन्न बहुत संभाल करके पाना चाहिए। अन्न का प्रभाव बुद्धि को तत्काल भ्रष्ट कर देता है। एक बार भीष्म पितामह जी द्रौपदी जी को उपदेश कर रहे थे, युधिष्ठिर आदि को, तो द्रौपदी जी हंसने लगी। तो उनका बेटी उपदेश में हंसने का विषय क्या होता है, तुम क्यों हंसी? तो उन्होंने कहा पितामह, जिस समय सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था उस समय ये ज्ञान आपका कहां चला गया था? जब मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या ये धर्म है, धर्मात्माओं की सभा में एक मुझ स्त्री को, एक वस्त्र धारण किए हुए रजस्वला स्त्री को निर्वस्त्र किया जा रहा है, क्या ये धर्म है? उस समय आपका जो इस समय ज्ञानोपदेश कर रहे हैं उस समय कहां चला गया था? तो उनका ठीक कहा बेटी, उस समय पापी अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाए था, इसलिए हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े हो गए, वो रक्त सब बह गया। आज हमारी बुद्धि शुद्ध है, आज जो प्रश्न करोगे उसका सही उत्तर प्राप्त होगा। तो जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, इतने बड़े महात्मा का भी अन्न ने प्रभाव बदल दिया बुद्धि का, तो हम लोग तो बहुत छोटे जीव हैं। अगर हमारी ऐसी खान पान की सामग्री अपवित्र रही तो हम भगवदानंद पर विचार ही नहीं कर सकते। हम तो धन्यवाद देते हैं आप लोगों को कि इस कलिकाल में, इस माया के प्रवाह में आप सत्संग सुनने आए हैं, आप अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं ऐसा माया का प्रवाह, कलिकाल का प्रवाह चल रहा है कि बस खाओ पियो, रुपया कमाओ, भोग भोगो, इतना ही दिमाग में रह गया है। मरना है, यहाँ से जाना है, ये विचार ही नहीं रह गया। हमें अच्छे कर्म करके जाना है, हमें भजन करके जाना है, हमें भगवान को पाना है, ऐसे विचार ही नहीं रह गए हैं। इसलिए खूब नाम जप करो। कुछ ना बन पावे तो बस नाम जप करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। कलिकाल में और साधनों को करना बड़ी कठिनता है और नाम जप की बड़ी कृपा है, इसलिए खूब नाम जप करो।